नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक ट्री में। मित्रों, 24 अप्रैल 2021 शनिवार को आ रहा है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे बेहतर, सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। प्रदोष व्रत इस बार शनिवार को आ रहा है। यह विशेष संयोग शनि प्रदोष व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। जब भी प्रदोष व्रत शनिवार या सोमवार को आता है तो यह विशेष फलदायी कहा जाता है। इसके साथ एक विशेष बात यह है कि इस बार प्रदोष के दिन ध्रुव योग भी बना हुआ है। तो 21 योगों में सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला ध्रुव योग शनि प्रदोष के दिन आना सर्व सिद्धिदायक और सफलतादायक है। चूंकि भगवान शिव को आयु और आरोग्य प्रदाता कहा गया है और ध्रुव योग भी आयु और आरोग्य प्रदाता होता है। 21 योगों में ध्रुव योग की संख्या 12वें स्थान पर आती है। तो प्रदोष व्रत, शनिवार और ध्रुव योग, इन सब का संयोग मिलकर यह व्रत विशेष फलदायी हो गया है आयु और आरोग्य बढ़ाने के लिए। तो वर्तमान में कोरोना नामक जो महामारी चल रही है, इसमें सभी लोगों के मन में नकारात्मकता व्याप्त है। कई लोगों के परिवार में बहुत बुरी घटनाएं भी हो चुकी हैं। तो इस प्रदोष व्रत का यदि आप इस दिन व्रत करेंगे भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, तो निश्चित रूप से आपके परिवार की रक्षा होगी, सर्वत्र आपको विजय प्राप्त होगी, रोगों पर, मृत्यु पर विजय प्राप्त होगी और आप और आपका पूरी परिवार सुरक्षित रहेगा। तो चलिए जानते हैं प्रदोष व्रत के दिन कैसे आप इस व्रत को कर सकते हैं और क्या है इसकी पूजा विधि। देखिए, शनि प्रदोष के दिन आप प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठकर स्नान आदि से अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर अपने घर के पूजा स्थान को साफ स्वच्छ करें। एक चौकी पर साफ स्वच्छ कपड़ा सफेद रंग का बिछाकर उस पर शिव परिवार की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद अपने हाथ में चावल, जल, सिक्का और पूजा की सुपारी लेकर संकल्प लें कि मैं यह प्रदोष व्रत अपने परिवार की सुख समृद्धि, आयु और आरोग्य में वृद्धि के लिए, साथ ही समस्त प्रकार के रोग शोक के निवारण के लिए यह व्रत कर रहा हूं। इसका पूर्ण फल मुझे प्रदान करें, भगवान शिव और शनिदेव प्रसन्न हो। इसके बाद आप दिन भर निराहार रहें। शनि प्रदोष की पूजा सायंकाल के समय की जाती है, अर्थात सूर्यास्त जब होता है उस समय से लेकर अगले 1 घंटे तक प्रदोष काल माना जाता है। इस प्रदोष काल में आप भगवान शिव की विधिवत षोडशोपचार पूजा संपन्न करें, भगवान शिव का अभिषेक करें और प्रदोष व्रत की कथा सुनें। इसके बाद भगवान को आप बिल्व पत्र, आंकड़े के फूल, धतूरा आदि अर्पित करें, फल और मिष्ठान्न का नैवेद्य लगाएं, प्रदोष व्रत की कथा सुनें। इसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करें। अगले दिन सूर्योदय के बाद आप किसी ब्राह्मण को, अभी तो चूंकि आप कोरोना महामारी चल रही है तो कोई आपके पास भोजन करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन आप किसी ब्राह्मण को संपूर्ण भोजन बनाने का सामग्री भेंट करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके फिर इस व्रत को खोलें। तो यह प्रदोष व्रत आपको आयु और आरोग्य प्रदान करेगा, आपके परिवार की रक्षा करेगा और सर्वत्र आपको समृद्धि, सुख समृद्धि प्राप्त होगी। देखिए, चूंकि यह शनि प्रदोष व्रत है, इसलिए इस दिन भगवान शनि को प्रसन्न करने के भी अनेक उपाय किए जाते हैं। तो शनि प्रदोष के दिन आप भगवान शनि देव को काला कपड़ा, काले तिल, काले उड़द, लोहा और नीले रंग के पुष्प अर्पित करें। दशरथ कृत शनि स्तवराज का पाठ करेंगे तो शनि से जुड़ी पीड़ा भी दूर होगी। चूंकि शनिदेव को भी मृत्यु का देवता कहा गया है और यदि शनि अष्टम भाव में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो यह आयु कारक भी होते हैं। तो शनि को प्रसन्न करके आप आयु और आरोग्य दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आप दशरथ कृत शनि स्तवराज का पाठ करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपको
सुख समृद्धि प्राप्त होगी और शनि की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। यदि आप शनि की साढ़े साती से परेशान हैं तो भी शनि के निमित्त आप तिल और तेल का दान करें और शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनिदेव के दर्शन करें। इससे शनि की पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरा, रोगों के निवारण के लिए इस शनि प्रदोष के दिन सायंकाल के समय आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। इससे आपके परिवार में और आपकी स्वयं को रोगों से रक्षा होगी और मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे, शनि प्रदोष के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आटे के 5 दिए बनाएं, सरसों का तेल भरकर उन्हें प्रज्वलित करें और वहीं पर बैठकर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो भी आपको शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और रोग और शोक का निवारण होगा। तो यह कुछ उपाय हैं, आप अवश्य करें शनि प्रदोष के दिन। निश्चित रूप से इस कोरोना नामक महामारी के बीच में आपके मन में सकारात्मकता का संचार होगा और आप निरोगी रहेंगे। आपके परिवार की रक्षा भगवान शिव स्वयं करेंगे। तो मित्रों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।